इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और श्रद्धा दिखाने की चीज भी नहीं होती, श्रद्धा महसूस करने की चीज होती है। जहां श्रद्धा होगी वहां किसी से कुछ लेने का भाव नहीं होगा, लेकिन उसको सब मिल रहा होगा, सिर्फ वहां देने का भाव होगा। कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ भगवान की भक्ति में आनंद आता है। कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ गुरुओं की सेवा करने में आनंद आता है। कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें केवल दान करने में ही अच्छा लगता है। रोजाना मैं महाराज को आहार दूं, रोजाना मैं भगवान की पूजा करूं, रोजाना मैं गुरु की सेवा करूं, और उनके लिए कोई भारीपन नहीं रहता कि मुझे कोई ज्ञानी मान रहा है कि नहीं मान रहा है। भारीपन किसमें आएगा? ज्ञान होने के बाद में उसे लगेगा कि मुझे कोई ज्ञानी मान रहा है कि, और वो रोजाना अपना श्रद्धा बढ़ाया जा रहा है, श्रद्धा बढ़ाया जा रहा है। तो धर्म कौन कर रहा है? धर्म किसके अंदर आ रहा है? जो देखने में आ रहा है वही सब कुछ सही हो, ऐसा धर्म नहीं कहता। क्योंकि देखने में ना तो आत्मा आता है, ना कर्म आता है, ना कर्म की निर्जरा आती है, ना श्रद्धा देखने में आती है। बस जो परिणाम है, हमारा भाव है, बस वो भाव हमारा हमें महसूस होना चाहिए। और वो देखने में भी नहीं आता तो हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि उससे मुझे संतुष्टि है, हल्कापन महसूस हो रहा है। इसी से हम फील कर लेते हैं हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है। कुछ समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कह रहा कि आप ज्ञान मत अर्जित करना, ज्ञान भी लेना, ध्यान भी करना, क्योंकि ध्यान का भी प्रकरण चल रहा है और ज्ञान का भी प्रकरण चल रहा है, वो सब करना, लेकिन किसी चीज को निग्लेक्ट करके नहीं करना। जितना मन हम भगवान की भक्ति में लगाएं उतना हम भगवान की ध्यान में भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ आ रहा है? हम मुनि महाराज लोग होते हैं, हम भी अपने मन को सब तरीके से समझते हैं और समझाते भी हैं। क्या समझ आ रहा है? क्या हमारा ध्यान में मन नहीं लगता? और जब ध्यान में मन लग जाए तो फिर अरे क्या भगवान की भक्ति करना, क्या दर्शन करना, क्या वंदना करना। अगर ऐसा आएगा तो इसका मतलब है तुम्हें अभी कुछ भी ज्ञान है ही नहीं। तुम्हें अभी ना व्यवहार का ज्ञान है, ना निश्चय का ज्ञान है। जिसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, व्यवहार का भी ज्ञान होगा, निश्चय का भी ज्ञान होगा, उससे जितना ध्यान में आनंद आएगा उतना ही भगवान की भक्ति में भी आनंद आएगा। जितना उसे अपनी आत्मा और परमात्मा के साक्षात ध्यान में आनंद आएगा उतना ही उसे भगवान की प्रतिमाओं का भी वंदना, नमस्कार और स्तुति करने में आनंद आएगा। क्यों आएगा ये वही जानता है, ये कहने से नहीं आएगा। अगर आपका ज्ञान सही ढंग से काम करेगा तो उस ज्ञान में सब कुछ होएगा। आप किसी चीज को नकारोगे नहीं। आपको पता होगा कि हर व्यवहार हमारे लिए निश्चय की ओर ले जाने वाला है। ये कब महसूस होगा आपको? जब आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया होगा तो। समझ आ रहा है? इसलिए सम्यक ज्ञानी अगर श्रावक भी होगा तो वह भी पूजा भी करेगा, दान भी करेगा, और बाद में ज्ञान भी की भी बात सुनेगा, ध्यान भी करेगा, सब करेगा। लेकिन किसी चीज की कभी भी जो है हेट नहीं करेगा, निग्लेक्ट नहीं करेगा, अवमानना नहीं करेगा पूजा की। समझ आ रहा है? अगर आप इस तरह से अपने दिमाग को व्यवस्थित रखेंगे तभी आपको कुछ जैन दर्शन से हासिल होगा। इसलिए यहां कहा जा रहा है शक्ति और व्यक्ति दोनों को समझना उसी के बस की है जो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को सही ढंग से समझता है।
दान की प्रक्रिया भी आपके लिए तभी समझ में आएगी जब आप दान अपनी स्वतंत्रता से करेंगे। समझ आ रहा? वो भी एक प्रक्रिया है, मन का भाव है, और वह भी प्रतिदिन का धर्म है, कभी कभार का नहीं है। क्या समझ आ रहा है? हफ्ते में एक दिन पूजा कर ली, हफ्ते में एक दिन दान दे दिया, है ना? ये तो भाई कोई बहुत ज्यादा आपके लिए कोई सिचुएशन ऐसी बन रही हो कि आप रोजाना ऐसा करने में टाइम ना निकाल पा रहे हो या समर्थ ना हो, वो उसकी बात हो गई। लेकिन एक अच्छे श्रावक को रोजाना कोशिश करनी चाहिए कि रोजाना मैं पूजा करूं, और अगर मुझे कोई पात्र मिला है तो मैं रोजाना दान भी दूं। अगर मेरी योग्यता है तो मैं दान के लिए अपने आप को तैयार रखूं। समझ में आ रहा है? और दान के लिए तैयार रखा भी जाता है। जब कोई पात्र नहीं होता है तो भी हमें भावना करनी पड़ती है, क्योंकि श्रावक जिसने अगर मान लो व्रत लेना है, जिसकी 2 प्रतिमाएं हो गई मान लो, समझ आ रहा है? 12 व्रत होते हैं तो उसमें एक अतिथि संविभाग व्रत आ जाता है। तो अतिथि संविभाग व्रत में क्या है? अतिथि के लिए रोजाना उसे कुछ ना कुछ विभाजन करके अपने घर में निकाल के रखना है। अब अतिथि है नहीं मान लो उसके सामने, तो वो क्या करेगा? तो भी वो भावना करेगा कि अगर मेरे सामने अतिथि होते तो मैं आज पहले अतिथि को पहले दान देता, उनको भोजन देता, उसके बाद में भोजन करता। ये उस अड़ुव्रती की भावना आ जाती गृहस्थ की, जो 2 प्रतिमा के व्रत ले लेता है। समझ आ रहा है? हाँ, कुछ नहीं भी होता है तो भी करता है। मुझे ध्यान है जब मुझे आचार्य महाराज ने इंदौर आश्रम में पहुंचा दिया था ब्रह्मचारी अवस्था में, समझ आ रहा है? तो अब वहां पर इंदौर आश्रम में कोई मुनि महाराज तो दिखते नहीं थे, हैं? तो मुझे अपना अतिथि संविभाग पूरा करने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं छत पे चढ़ करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था भोजन करने से पहले। समझ आ रहा है? 1-2 मिनट के लिए कोई मुनि महाराज आ जाए, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, भाव तो कर लिया। समझ आ रहा है? छत पे खड़े होके इसलिए क्योंकि सबके सामने करूंगा तो लोग कहेंगे ये क्या पागलपन कर रहा है, तो छत पे खड़े होके अकेले करके अपन ने भाव कर लिया। ये चारण रिद्धिधारी कोई मुनि महाराज दिख जाए भोजन करने से पहले, उनको पहले अन्नदान दे दूं, उनको पहले भोजन करा दूं, उसके बाद भोजन करूं, ऐसी भावना तो करो। समझ आ रहा है? और शायद उसी भावना का फल कि 1 या 2 साल भी नहीं हो पाए, दान देने की बात तो दूर, दान लेने का पात्रता आ गई। क्या समझ आ रहा है? आप अगर भाव करोगे तभी तो आपके अंदर धर्म आएगा। शक्ति है आपके अंदर, आप अभिव्यक्ति कर ही नहीं रहे हो। थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ घिसना पड़ेगा, थोड़ा तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, शक्ति को व्यक्त करने के लिए थोड़ी तो ताकत लगानी पड़ेगी। कि अपने आप चंदन को किसी मिक्सर में डाल दोगे तो चंदन बन के आ जाएगा, उसमें चंदन बन के आ जाएगा, चूरा तो बन जाएगा, चंदन की गंध नहीं आएगी इसमें, चंदन का चूरा बन जाएगा। क्या समझ आ रहा है? थोड़ा सा हर व्यक्ति को क्षमता मिली है, भगवान की पूजा भी करे, दान भी करे, और ये कोशिश करे कि दान की प्रक्रिया मैं खुद अपने मन से, अपने भावों से करूं। अगर मुझे अतिथि नहीं मिले हैं तो भावना करें, और अगर अतिथि मिले हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मैं कोशिश करूं कि रोजाना अतिथि के लिए दान दूं। समझ आ रहा है? ये भावना जब बनेगी तब जाकर के धर्म भाव आएगा, और तभी आपको एक धार्मिकता का माहौल अपने आप दिखाई देगा। ये धर्म अब प्रकट हो रहा है। धर्म कराया नहीं जाता कि आज तुम धर्म कर लो, आज तुम धर्म कर लो। अब आपने मान लो पूजा का नंबर लगा दिया मंदिर में, आज तुम पूजा कर लो, आज तुम पूजा कर लो, तो ये धर्म नहीं हुआ। अपने आप करने दो, जो आ रहा है उसे करने दो, करो, अपने आप करो। जो आएगा वो करेगा। नंबर बांध के पूजा की, नंबर करके कुछ भी किया, वो नहीं। पूजा अपने आप करो, दान अपने आप दो, ये भावनाएं करो। इस भावनाओं की बहुत कमी रहती है। समझ आ रहा है? जहां पे भगवान की पूजा करने के लिए नंबर बांध दिए, भाई आज तुम पूजा करना, आज तुम पूजा करना, तो एक व्यवस्था हो गई वो। वहां मजा नहीं आएगा, वहां कभी आपको अतिशय नहीं दिखाई देगा भगवान का। वहां लोग अपनी पूर्ति करेंगे। हम कर रहे हैं, आपका मन है आप भी आ जाओ, मना थोड़ी ना कर रहा हूं।
आप ये क्यों कह रहे हो कि आज आप नहीं करोगे आज मैं करूंगा? ये गलत बात, ये प्रक्रिया नहीं है। आपका धर्म आप करो, हमारा धर्म मैं कर रहा हूं, दोनों करो, मिलकर के करो। जब इस तरह से हर व्यक्ति में धर्म करने का भाव आएगा, पूजा का, दान का, तब धार्मिकता का वातावरण, उसके वाइब्रेशंस इतने अच्छे निकलते हैं, अपने आप लोग कहेंगे हां ये नगरी धर्म नगरी है, तब कहलाती धर्म नगरी है। समझ में आ रहा है? कुछ हाँ जी तो बोला करो, बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हो स्टेच्यू की तरह, जैसे भूल ही गए हो, सुन्न से बैठ गए हो। तो कुछ उस धर्म को व्यक्त करने के लिए थोड़ा बहुत अगर हमें कष्ट भी हो जाए, घर से मंदिर तक भी आना पड़े, कपड़े पहनने पड़े, थोड़ा बहुत पानी खींचना भी पड़े, कुएं से लाना भी पड़े, कुछ बनाना भी पड़े, क्या फर्क पड़ रहा है? इतनी मेहनत करते हैं, इसके लिए कुछ मेहनत करेंगे। धर्म के लिए मेहनत है। धर्म का बैठे बैठे सोने का नाम है क्या? है? धर्म के लिए भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो धर्म के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता। धर्म के लिए भी अपनी क्रियाएं खुद अपने आप से करो, कोई नौकरों की जरूरत नहीं है, कोई पुजारियों की मंदिर में व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। दान और पूजा की क्रिया श्रावक को सौभाग्य समझ करके खुद अपने हाथ से करनी चाहिए। और अगर मंदिर में कभी झाड़ू भी लगानी पड़े तो सोचना चाहिए हमारा सौभाग्य है। समझ में आ रहा है? आप जो ये धर्म की प्रक्रिया से अपने मन को जितना मंदिर में भिगोगे, दान और पूजा के माध्यम से जितने अपने अंदर श्रद्धा लाओगे, वो श्रद्धा आपकी बहुत अच्छी काम करेगी। पाप की निर्जरा उसी से होगी। समझ में आ रहा है? इसलिए वो चीज दिखती नहीं है। क्या मिल रहा है? अरे भाई दिखाना क्या है, क्या मिल रहा है? आत्मा ही नहीं दिख रही है, तो आत्मा को जो मिल रहा है वो हम ही को महसूस हो रहा है। तुम्हें क्या दिखाना है, क्या मिल रहा है? हमको बस अच्छा लग रहा है, हमको मजा आ रहा है, हमको आनंद आ रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरा मन हल्का होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जन्मों जन्मों में कभी ये किया नहीं, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की चीज है, मैं कर रहा हूं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखने को कहा गया है। मैं जितना समय देव में, गुरु में लगाऊंगा, उतनी मेरी श्रद्धा बढ़ेगी। गुरु से दूर हट करके, देव से दूर हट करके मैं केवल शास्त्रों से क्या कर लूंगा? तो ये जब अंदर आने लग जाता है तो उसे किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस मुझे इतना ही आ रहा है। मैं वीतराग दिगंबर देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा में भींगा हुआ हूं। इससे बढ़कर के मुझे इस जन्म में कुछ ना भी मिले तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। ये बहुत है हमारे लिए, इस जन्म के लिए। समझ आ रहा है? लेकिन उसको हम बनाए रखें, अभिव्यक्त करें। उस शक्ति को हम जितना जितना करेंगे, वो आपके लिए हर चीज बाहर से भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन हम मन ही ना बनाएं और धर्म धर्म चिल्लाएं तो धर्म कैसे होगा? थोड़ा मन तो बनाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो घर के कहीं ना कहीं सिस्टम में अदल बदल करना ही पड़ेगा। अरे भाई घर में कोई नई बहू आती है तो भी घर का सिस्टम कितना बदल जाता है? एक अतिथि को घर में बुलाओगे तो थोड़ा बहुत सिस्टम तो बदलना ही पड़ेगा ना। नहीं समझ आ रही? वो तो सिस्टम जो तुम्हारा बदलता है वो कितनी लंबे टाइम के लिए बदल सकता है। घर में बहू आने के बाद में बेटा ये भी कह सकता है अब बहुत हो गया, घर में भाई का झगड़ा होता है, उसकी बनती नहीं है मां से, मुझे अलग कर दो, ये वो। दुनिया से सिस्टम बदल जाते हैं, सब कष्ट उठाने को तैयार रहते हो। और धर्म के लिए कुछ भी, क्योंकि आप कोई भी काम धर्म भावना से कर नहीं रहे हो। समझ आ रहा है? धर्म भावना करने में आपका कोई नुकसान नहीं जा रहा है। जो है वो हमारे लिए क्या मिल रहा है, जो दिया जा रहा है उस पर दृष्टि नहीं है। जो मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। वो हमें अदृश्य है, वो दिखाई नहीं दे रहा है और हमें देखना भी नहीं है। उस अदृश्य की ही कीमत है। वो जो पुण्य है वो किसी के पास नहीं हो सकता है। और उसी पुण्य से, आपके संस्कारों से आपको आगे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का मार्ग मिलता चला जाएगा।
जो ज्ञान ज्ञान करके अपना सिर भारी किए हुए हैं, समझ आ रहा है? हाँ, उनका सिर भारी हो करके ही थक थक करके ही परेशान हो जाएगा, और उनका सिर भारी हो करके ही उन्हें जो है बीमारियां होती रहेंगी। लेकिन जो इस तरह से दान पूजा में लगा रहता है वो हल्का रहता है। समझ आ रहा है? तो जो चीज हमारी समझ में नहीं भी आती है, अगर हम वो शास्त्रों में जो कही हुई है उसके अनुसार करते रहते हैं तो हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं। समझ आ रहा? शक्ति की अभिव्यक्ति करना सीखो। सब में शक्ति पड़ी है। किसकी? धर्म पालन की। और धर्म में श्रावक के लिए कितना सिखाया गया? यही कहा गया, 4 प्रकार के दान दो और भगवान की पूजा विधान और प्रभावना में अपना योगदान दो। ये सबसे अच्छा श्रावक के लिए धर्म होता है। इसी से श्रावक के पास में धन भी आता है, वैभव भी आता है, और अपनी योग्यता के अनुसार वह जब इस तरह से करता रहता है तो वह श्रावक धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। कितनी बड़ी बड़ी निधियां उसके पास हैं, भगवान उसके पास हैं, गुरु उसके पास हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए जीवन में? क्या समझ आ रहा है? आप महत्ता समझने की कोशिश करो किसी चीज की, तब आपके मन में ये दया भाव से, दान भाव से, पूजा भाव से, तब आपके अंदर वह शक्ति की अभिव्यक्ति होने लगेगी। तो जैसे ध्यान में करना है वैसे ही हमें व्यवहार में भी करना है। समझ आ रहा है? ये व्यवहार के उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप समझ सको कि ध्यान में क्या करना होता है। तो ध्यान में भी खाली नहीं बैठना होता है, और व्यवहार में भी जब हम करते हैं कुछ तो उसमें भी खाली नहीं बैठना होता। समझ आ रहा? क्रिया करने से डरना नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर आपको अपनी कर्म रहित आत्मा को, परमात्मा को अगर आपको जानना है तो कैसा जानना? तो चिंतन में लाना। अब वो भी नहीं दिखेगा आपको, जब ध्यान में बैठोगे तो ना परमात्मा का कोई स्वरूप दिखेगा, ना कोई आत्मा दिखेगी आपको। समझ आ रहा? क्योंकि ना आत्मा दिखती ना परमात्मा दिखता, कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी आपको देखना है। पूरा धर्म विश्वास के साथ चल रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक। समझ आ रहा है? इसलिए दिखाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, बस करते जाओ। जैसे श्रावक को दान और पूजा से कुछ दिखने में नहीं आता, वैसे ही ध्यान भी करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? ये देखो इसमें क्या दिखेगा? व्योमाकार मनाकारम निष्पन्नम शांतम अच्युतम चरामंगात किंचित न्यूनम स्वप्न देशैर्वन स्थितम। देखो क्या कहते हैं। अब आपको क्या सोचना है? आकार व्योम की तरह है। व्योम माने जैसे आकाश होता है, आकाश खाली है, ऐसे ही जैसे आकाश, ये आकाश भी नहीं जो तुम देख रहे हो, वो आकाश भी दूसरा है। अब वो सम्यक ज्ञान होगा तो तुम्हारे ज्ञान में दिखेगा वो आकाश। आकाश जो द्रव्य है वो दूसरा है। तो उस आकाश के द्रव्य की तरह ही आत्मा द्रव्य है, शुद्ध। आकाश भी अमूर्त है और आत्मा भी अमूर्त है, और वह आत्मा भी आकार से रहित है, आकाश भी आकार से रहित है। आत्मा का भी कोई आकार नहीं है, अनाकार देखो आत्मा को, आकाश की तरह देखो आत्मा को। समझ आ रहा है? और जो भी तुम्हें आकार दिखाई देता है वो सब पुद्गल का आकार है। आत्मा पुद्गल के आकार से रहित है। किसी भी प्रकार की आत्मा में जितने प्रदेश हैं उनमें कोई हीनादिकता होती नहीं है। ऐसी आत्मा को बिल्कुल देखो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं है, परम शांत। समझ आ रहा है? और उस शांत स्वभाव से कभी भी च्युत ना हो, शांति कभी भी भंग ना हो, गिरे ना। ऐसी शांत कि वो हमेशा अनंत काल तक वैसी शांत दिखाई दे। अब देखो ऐसी आत्मा कहां दिखेगी? करो ज्ञान, करो ध्यान। आकाश की तरह निर्मल, अमूर्त। समझ आ रहा है? आकृति से रहित, रंग से रहित, गंध से रहित, सबसे रहित, हाँ, और सब प्रकार के आकारों से रहित ऐसी आत्मा को चरम शरीर से कुछ कम प्रमाण है ना। अब वो आकाश की तरह पूरे आकाश में फैला हो ऐसा नहीं है। वो जो आत्मा का ध्यान करना है, वो जिसका जितना चरम माने अंतिम जो शरीर होगा
सिद्ध बनने से पहले उससे कुछ कम उसके प्रदेशों को या उसकी जो है हाइट को कुछ कम लेकर के, अवगाहना को कुछ कम लेकर के अपने मन में लाना। 7 हाथ के महाराज भगवान थे महावीर स्वामी, तो 7 हाथ में कुछ कम। 5 से धनुष के थे आदिनाथ, तो 5 से धनुष में कुछ कम करके उस आत्मा को देखना। देख जाए तो बता देना, समझ आ रहा है? जिस शरीर से उसको मोक्ष हुआ है उस चरम शरीर से कुछ कम उस आत्मा के आकार को देखना, ये रूपातीत ध्यान कहलाता है। ठीक है ना? और फिर उस शरीर आदि में यह भी देखना कि वह जो नासिका आदि के जो रंध्र होते हैं उनके वो प्रदेशों से हीन होता है। माने जैसे नाक है, अब आत्मा में ये नाक नहीं दिखेगी, ये नाक की ये लंबाई, ये तो सब एक्स्ट्रा मैटर है, ये सब समझ आ रहा है? आत्मा तो कैसी है? बिल्कुल फ्लैट है, सूक्ष्म है, समझ आ रहा? बिल्कुल सटल पोजीशन में है। अब जो कुछ भी उसके ऊपर ये मुलम्मा चढ़ा है, मुलम्मा मुलम्मा समझते हो ना? हाँ, ये सब मुलम्मा हट जाए, उसके बाद में जो रह जाए, समझ आ रहा है? अब ना उसमें ये लटकते हुए कुछ कान, ना ये नाक, ना ये मुंह, ना बाल, ना कुछ नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है? ऐसी आत्मा का चिंतन करो। मतलब एक्स्ट्रा जो कुछ भी दिख रहा है वो सिर्फ एक ऐसी एक प्लेन फ्लैट, बस। समझ आ रहा है? कोई भी अवयव है जो बाहर निकल रहे हैं वो सब सिकुड़ करके अंदर रह गए, आत्मा के प्रदेश बस एक समान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे घनीभूत हो जाते हैं वो प्रदेश, और लोकाकाश के अग्रभाग पर स्थित है वो। कहां है वो शुद्ध आत्मा? लोक के सबसे अग्रभाग पर स्थिर हैं, ऐसे बिल्कुल शांत पुरुष के आकार में, है ना? और जिसमें कोई स्पर्श आदि नहीं है, ऐसे उस परमात्मा का यदि आप चिंतन करेंगे तो वो कहलाएगा रूपातीत ध्यान। समझ में आ रहा है? अब करना भी कुछ है, दान भी करो, पूजा भी करो, ज्ञान भी लो और ध्यान भी करो। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानुमव्ययम्। आचार्य सुखचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में रूपातीत ध्यान का वर्णन निरंतर चल रहा है। आज यह वर्णन समापन की ओर भी हो सकता है। रूपातीत ध्यान के विषय में जब हम शुद्ध सिद्ध आत्माओं का ध्यान करने का भाव करते हैं तो उनके विषय में किस तरह से विचार करना, कैसा उन शुद्ध आत्माओं का अपने मन में आकार बनाना, कैसा उनकी छवि अपने मन में लाना, इस तरह की अनेक गुणवत्ताओं को समझने के लिए ही ये श्लोक आपके सामने आ रहे हैं। उसी क्रम में कहा जा रहा है, निष्कलस्य विशुद्धस्य निष्पन्नस्य जगद्गुरो चिदानंद मयस्योच्चैः कथम स्यात् पुरुषाकृति। कल आपको ये बताया था कि सिद्ध भगवान की आकृति पुरुष की आकृति के जैसी होती है और कुछ न्यून होती है चरम शरीर से। उसी को यहाँ पर एक प्रश्न के रूप में यहाँ उपस्थित किया है कि जो सिद्ध हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, उनकी आकृति पुरुष की आकृति जैसी कैसे हो सकती है? क्या सुन रहे हो? पुरुष माने पुरुष है, मनुष्य नहीं कहा। क्या कहा? पुरुष। मनुष्य कहते तो तुम कहते मनुष्य गति में तो हम भी हैं, श्रावक भी है, श्राविका भी है, मुनि भी है, आर्यका भी है। मनुष्य गति में तो सब आ गए।
तो मनुष्य की आकृति नहीं कहा। मनुष्य अगर कहते तो स्त्रियां भी दावा कर देती कि हमको मोक्ष क्यों नहीं होता और हमारी जैसी आकृति वहां क्यों नहीं होती। तो मनुष्य नहीं कहा, क्या कहा? पुरुष कहा। तो कह तो दिया कि पुरुष की आकृति होती है, लेकिन ये बात भी सिद्ध करने के लिए यहां पर प्रश्न किया जा रहा है कि पुरुष की भी क्यों होती है। पुरुष और स्त्री तो संसार दशा के ये पर्याय हैं, और संसार दशा जब छूट गई तो जो शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, तो अब उसमें पुरुष की छाप अभी तक पड़ी रहे सिद्धों में भी, ये थोड़ा पक्षपात सा लगता है? अब वहां पर पुरुष की आकृति कहने का क्या प्रयोजन है? सिद्धों की आकृति पुरुष के समान है तो स्त्रियों के समान नहीं है। तो स्त्रियों को सोचने में आता है हमारे समान क्यों नहीं कहा। तो जब इनसे कहा जाता है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता तो इनकी बात गले उतरती नहीं। क्यों नहीं होता? ये अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानती हैं कि ये प्रश्न करती हैं कि स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं होता, है ना। तो उस विषय में अभी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये विषय हमने प्रवचन सार में बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। प्रवचन सार में चारित्र चूलिका में 10-11 ऐसी गाथाएं आई हैं सिर्फ स्त्रियों पर ही फोकस रखने वाली हैं, और उसमें इतना अच्छा डिटेल से बताया है कि वो आप आज भी आपके पास में वो वीडियो मिल जाएंगे, है ना, यूट्यूब वगैरह पे, तो आप सुन सकते हो कि स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं होता है। तो वो तो एक विषय अलग हो गया, लेकिन आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि पुरुषों को भी यदि मोक्ष होता है तो यहाँ पर इस विषय में भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि मोक्ष तो हो गया, ये बात तो ठीक है, चलो पुरुषों को मोक्ष हो गया, लेकिन मोक्ष होने के बाद में, सिद्ध बनने के बाद में भी वो आकृति पुरुष की बनी रहती है, सिद्धों की, आत्माओं की। ये बात समझ में नहीं आ रही है? ये प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है कि वो तो निष्कल हो गए, निष्कल माने शरीर से रहित हो गए। अब पुरुष तो शरीर की आकृति वाला होता है ना, तो शरीर तो रहा नहीं वहां सिद्धों का, तो फिर वहां पर पुरुष की आकृति क्यों कहा जा रहा है? निष्कलस्य विशुद्धस्य, है ना। विशुद्ध भी हो गए, विशुद्ध माने द्रव्य रूप से, भाव रूप से किसी भी प्रकार के उनके कर्ममल न बचे तो वह कहलाते हैं विशुद्ध। है? विशुद्ध हो गए तो विशुद्ध होने के बाद में शुद्ध में तो कोई आकृति होती नहीं है ना। ये सब तो जब तक अशुद्ध है तभी तक है। मनुष्य की आकृति, नरक की आकृति, तिर्यंच की आकृति, देव की आकृति, सब कौन सी? अशुद्ध पर्याय है ना। और मनुष्यों में भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये सब अशुद्ध अवस्था की पर्याय है। अब ये अशुद्ध अवस्था की पर्याय वहां सिद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में कैसे आ रही हैं? ये प्रश्न किया जा रहा है। जो शरीर से रहित हैं उन्हें भी आकृति बना करके आप क्यों बता रहे हैं? पुरुष आकृति क्यों कह रहे हैं? और निष्पन्न से फिर कहा जा रहा है जो निष्पन्न है, परिपूर्ण है, उनके लिए भी पुरुष की आकृति कहना बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जो अधूरा हो, अपूर्ण हो, उसी में ये आकृति बन सकती है। तो इसलिए यहां पर यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि जो शुद्ध है, निष्कल है, निष्पन्न है, जगत का गुरु है और चिदानंदमय है। कैसे हैं सिद्ध भगवान? चिदानंदमय, एकमात्र चैतन्य के आनंद रूप हैं, है ना। चिदानंद मय जिसको बोलते हैं, बस उनके लिए अब एक चैतन्य का आनंद ही रह गया है। चिदानंदमय, ऐसे उस आत्मा की आकृति पुरुष की आकृति कैसे हो सकती है? यह प्रश्न यहां पर बनाया है। अब इसका समाधान भी दिया जा रहा है। सुनेंगे? महिलाएं भी सुनेंगी, पुरुष भी सुनेंगे। विनिर्गत मधुच्छिष्ट प्रतिमे मूषिकोदरे यादृग गगन संस्थानम तदाकारम स्मरेत भुवम विभुम, है ना। क्या कहा जा रहा है? एक मूषिका होती है, मूषिका जानते हो आप लोग?
हैं? मूसिका जो मुंह में बांधे हो, वो मुंह में बांधे हो, ऐसी मूसिका हुई होती है, और एक मूसिका की आकृति ऐसी मान करके चलो, है ना। और उसमें क्या होता है कि उस मूसिका का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की आकृति बना लेना, और उस आकृति को बनाने के बाद में उसके अंदर उसमें मोम भर देना। क्या भर देना? मोम। फिर मोम भरने के बाद में उस मोम को हम गला देते हैं, है ना। और मोम गलाने के बाद में उस मूसिका के अंदर हमने मान लो कोई भी आकृति अगर बना दी है, तो उसी की आकृति के अनुसार उसमें मोम भर गया, और फिर उस मोम को हमने गला दिया, तो अब उसके अंदर केवल बस मोम तो गल गया, अब उसमें क्या रह जाएगा? बस उसके अंदर जैसी हमने आकृति बनाई थी वो आकृति रह जाएगी। समझ आ रहा है? कोई भी ऐसी आकृति जिसको हमने पहले बनाई, है ना, मोम के रूप में उसको ढाल दी, और फिर उसमें से मोम निकल गया, अब जो है उसके अंदर क्या रह गया? केवल बस वो ऊपर का एक आउटलाइन रह गई, है ना। अब जो वो आउटलाइन रह गई, तो वो एक आकृति आपके सामने आ गई। अब वो जो आकृति है, वो आकृति में भी अगर आउटलाइन आपको दिख रही है, तो वो भी एक अपने को समझाने के लिए है। समझ आ रहा है? लेकिन सिद्ध आकृति में तो वो आउटलाइन भी नहीं रहेगी, वहां तो केवल खाली गगन का संस्थान, गगन माने आकाश प्रदेश, बस। तो जैसे आकाश का स्थान रह जाता है, उसी प्रकार के आकार का वह सिद्धों का, वह प्रदेशों का आकार रह जाता है। क्या समझ आया? पुरुष के आकार का मोम था, ये समझ के चलो, ढल गया, फिर गल गया। जब गल गया तो मोम निकल गया, रह गया केवल आकार। अब आकार के अंदर देखो आप, आउटलाइन मत देखो। किसको देखो? हाँ, उसके अंदर देखो। जो अंदर जो दिखेगा आपको, वो कहलाती है सिद्ध की आकृति। पहले मंदिरों में ऐसी ये सिद्धों के खड़े हुए रूप की ये इस तरीके की आउटलाइन बनाने की भी प्रथा चलती थी, रखे जाते थे, मंदिर में रखे रहते थे। समझ आ रहा है? ये रखे रहते थे। आजकल लोग उसको निकलवा देते हैं। हाँ, कहते हैं कि प्रतिमा विज्ञान में कोई प्रतिमा नहीं होती है, ये कोई प्रतिमा तो नहीं होती, लेकिन लोगों को एक सिद्धत्व का भान तो होता है उससे। समझ आ रहा है? हाँ, कि कभी अगर दृष्टि जाए उस पर कि देखो सिद्ध भगवान बस ऐसे निराकार, उसकी बाहर की आकृति नहीं देखना, वो तो एक देखने के लिए एक जरिया है, लेकिन देखना यह कि जो जो भीतर है, बीच में जो खाली प्रदेश है, वो है सिद्ध भगवान। समझ आ रहा है? तो वो एक आभास कराने के लिए एक सिद्धों की भी पहले इस तरीके की आकृतियां बनाकर के रखाई जाती थी मंदिर में। हमें ऐसा लगता है कि इसका भी प्रयोजन यही हो सकता है कि जब आप अरिहंत भगवान की मूर्ति देख रहे हो, तो आपकी दृष्टि में वो सिद्ध भी आ जाएं, क्योंकि वर्तमान में तो सभी तीर्थंकर और जिन क्या हैं? सिद्ध हैं। तो थोड़ा आपको सिद्धत्व का स्मरण आए कि शरीर तो ये दिख रहा है, लेकिन शरीर में जो निराकार आत्मा है, वो आत्मा ही हमारा शुद्ध स्वभाव है। समझ आ रहा है? ये एक उद्देश्य हो सकता था प्राचीन लोगों का, इसलिए वो रखी रहती थी। अब आजकल जो है उनकी बिल्कुल अनुपयोगिता सिद्ध की जाती है। यूं कह लो, कुछ ज्यादा विद्वान लोग, है ना, ज्यादा प्रतिष्ठाचार्य, तो वो इन सब चीजों की ये कोई अनुपयोगी है, इसको बनवाना भी नहीं चाहिए, अब कोई बनवाता भी नहीं है। सिद्धों की प्रतिमाएं बनवाओ। बोले सिद्ध प्रतिमाएं कैसी होती हैं? तो वो अष्ट प्रातिहार्य से रहित हो, चिन्ह से रहित हो, तो वो हो जाती हैं सिद्ध प्रतिमाएं। तो सिद्ध प्रतिमाएं बनवाओ। अब ये सैद्धांतिक तौर पर जो शास्त्रों में लिखा है उस अपेक्षा से तो ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है शास्त्रों में सिद्ध प्रतिमाओं की यही स्थिति होती है। सिद्ध प्रतिमाएं होती हैं तो वो कैसी होती हैं?
जिनमें चिन्ह ना हो, अष्ट प्रातिहार्यों की कोई जिन्हें आवश्यकता ना हो। तो ऐसी आपने प्रतिमा बनवा दी, वो सिद्ध प्रतिमा हो गई, लेकिन उसमें सिद्धत्व नहीं झलकेगा। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।